लौटते मॉनसून का जोर देखिए। सैलाब का जबरदस्त शोर देखिए। बर्बादी का मंजर हर ओर देखिए। क्या यूपी, क्या दिल्ली और क्या मुंबई, हर जगह बारिश का ब्रेक फेल नजर आ रहा है। बारिश बेहिसाब हो रही है और सैलाब में डूबे गांव शहर तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। अक्टूबर में कुदरत के इस कोहराम से हर ओर त्राहिमाम है। जिधर देखो उधर बारिश से बर्बादी का खौफनाक मंजर है और बाढ़ भयंकर है। क्या खेत, क्या खलिहान और क्या सड़कें और क्या मकान। सैलाब ने हर जगह डेरा डाल रखा है और बाढ़ में घिरे लोग बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा, शारदा और राप्ती नदियां इस कदर उफनाई हैं कि जल प्रलय के लिए बेकाबू नजर आ रही हैं। बलरामपुर से लेकर बहराइच और श्रावस्ती तक इस सर्वनाशी सैलाब का मंजर सामने आ रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि अगर बारिश का दौर नहीं थमा तो ये सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा और कभी ना भर पाने वाली बर्बादी के जख्म दे जाएगा। यूपी के बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में कैसा है सैलाब का ये आफतकाल? जल तांडव से कैसे लड़ रहे हैं आम लोग? मूसलाधार बरसात के सितम से कैसे फिर निकला मुंबई का दम? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। बस आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। अक्टूबर में भी कई राज्यों में तबाही बरस रही है। आसमानी आफत का ऐसा अटैक हो रहा है कि गांव के गांव और शहर के शहर डूबते जा रहे हैं। यूपी के 3 जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच में तो नदियों ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको बाढ़ से विनाश लीला की तस्वीरें। राप्ती नदी का ये रौद्र रूप देखकर कोई भी सिहर जाए। उफनाई राप्ती नदी जल तांडव मचाने को बेकरार है। नदी की इस उफनाई और बेकाबू जलधारा के आगे जो भी आएगा उसका विनाश तय है। बारिश के बाद आए सैलाब के खौफनाक मंजर की ये तस्वीर आई है यूपी के श्रावस्ती जिले से, जहां राप्ती नदी ने इस कदर कोहराम मचाया है कि हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। तराई में आई ये बाढ़ जानलेवा बन गई है। नदियों के उफनाने से स्थिति विकराल हो गई। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। जिले में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय की बात की जाए या गांव कस्बों की, सभी जगहों पर राप्ती ने तांडव मचा रखा है। नेशनल हाईवे से लेकर तमाम सड़कें राप्ती की आगोश में आ गई हैं। श्रावस्ती जिले के सैकड़ों स्कूल बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो श्रावस्ती में राप्ती ने इस बार बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हजारों लोग संकट में फंसे हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। अस्पतालों में पानी है। कहीं कहीं सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है। लमसम यहाँ पे 40-50 गांव फिर जो है सब डूब रहे हैं। सब डूब रहे हैं। घर में सब पानी भर गया है। श्रावस्ती के लोग किस कदर सैलाब के संकट में घिरे हैं उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। देखिए कैसे इस शख्स को अपने घर में जाने के लिए कमर तक पानी में डूब कर जाना पड़ रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ में घिरे इन लोगों की कैसी दुश्वारियां हैं। हर साल नेपाल के पहाड़ों से आए पानी और जिले में हुई बारिश के चलते राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है और फिर राप्ती किनारे बसे गांव जलमग्न हो जाते हैं। इस बार भी नेपाल की नदियों से आए पानी ने राप्ती के जलस्तर को खतरे के निशान के पार पहुंचा दिया। और दूसरी बड़ी वजह ये कि श्रावस्ती में भी बीते कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। श्रावस्ती में लोगों ने बीते 10 सालों में अक्टूबर महीने में ऐसी बरसात नहीं देखी थी, लेकिन इस बार बाढ़ बारिश से सारे रिकॉर्ड टूट गए। फिलहाल राप्ती नदी का रौद्र रूप देखकर जिला प्रशासन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू का काम तेज कर दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम भी एक्शन में है। बाढ़ में फंसे लोगों से पुराने और जर्जर मकानों से निकलकर ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जिन गाँव में बहुत ज्यादा पानी भर गया है वहाँ हम लोगों को कन्विंस कर पाए
कि वो गांव से निकलकर शेल्टर होम में आ जाए और वहां हम उनको सारी सुविधाएं दे दें। मेडिकल कैंप्स भी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राप्ती नदी के कोहराम से सिर्फ श्रावस्ती में ही त्राहिमाम की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। यूपी का बलरामपुर जिला भी बेहाल है। बलरामपुर के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हजारों एकड़ खरी फसलों ने जल समाधि ले ली है। कई जगह सड़कों पर कई फुट पानी बह रहा है। नदी किनारे हो रही कटान से भी बाढ़ में घिरे लोगों में दहशत है। बाढ़ के कारण लोग पलायन कर मवेशियों के साथ सड़क किनारे शरण लेने पर मजबूर हैं। बलरामपुर में राप्ती नदी ने 2017 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बलरामपुर जिले के करीब 355 गांव जलमग्न हैं। यहां की करीब 2.25 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। जिले के 405 स्कूलों में बाढ़ का पानी भर गया है। सर्वनाश के इस सैलाब में डूबे गांवों का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम भी पहुंचे। डीएम के मुताबिक 30 से 40 पंचायत सैलाब का संकट झेल रहे हैं। फिलहाल लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। हालांकि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मांग की है। तब तक लोगों से सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की अपील की जा रही है। राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। और अभी जो राप्ती नदी का जल का स्तर जो बढ़कर है 105.35 करीब पहुंच गया है। और जिस तरह से बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और जिस तरह से बारिश हो रही है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जलस्तर जो है और जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको भी पार कर सकता है। बाढ़ में डूबे यूपी के इन जिलों को फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर तक यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश के साथ ही इन जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में 24 घंटे की चेतावनी के बीच इस प्रलयकारी पानी से लोगों को जूझना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो यूपी से लेकर दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मायानगरी में आसमान से आफत ऐसी बरस रही है कि मुंबई की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। मुंबई सेंट्रल से लेकर सायन तक, हिंदमाता से लेकर कुर्ला और अंधेरी तक पानी ही पानी है। जलभराव के कारण लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं, खासकर पैदल चलने वालों और दोपहिया चालकों के लिए यह बारिश आफत का सबब बन गई है। आफत बरसी मूसलाधार, मुंबई में भी हाहाकार। बारिश का सितम, मुंबई हुई बेदम। बारिश के सितम की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें मायानगरी मुंबई बेदम होती नजर आई। मॉनसून की विदाई के बाद हुई इस बरसात ने मुंबईकरों को परेशान कर दिया। बीती रात से ही जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें आने लगी और फिर मायानगरी की रफ्तार पर कई जगह ब्रेक लगता दिखा। लगातार बारिश से मुंबई की सड़कें तो डूबी रहीं, लेकिन इस बारिश ने बढ़ते तापमान पर ब्रेक लगा दिया। जो मुंबई अक्टूबर में अमूमन 30 से 35 डिग्री तक तपती थी, इस बार बारिश में भीग रही है। शुक्रवार रात से ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई के कई निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मुंबई सेंट्रल से लेकर सायन तक सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा नजर आया और इसी पानी से होकर गाड़ियां गुजरती रहीं। तो वहीं सायन में सड़कों पर हुए जल भराव ने पैदल राहगीरों और दोपहिया चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो हिंदमाता में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। मुंबई सेंट्रल की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे बरसात ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। सड़क पर 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया और इसी से होकर गाड़ियां गुजरती रहीं। सड़कों पर हुए इस जल भराव से किसी भी वक्त हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे की कोई खबर नहीं आई। मुंबई में हो रही बरसात के कारण मुंबई सेंट्रल, हिंदमाता, सायन, कुर्ला और अंधेरी के लोग हलकान रहे। अंधेरी सब्बे में हर बार की तरह जल भराव हो गया। बताया जा रहा है कि अंधेरी सब्बे में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। फिलहाल मुंबई वालों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोंकण क्षेत्र के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट खतरे की पहली घंटी है, मतलब आप सचेत रहें। अब बात आती है अक्टूबर में इतनी बारिश क्यों हो रही है। अक्टूबर में बरसते बादलों के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव पैदा हुआ है, दूसरे मानसून की वापसी में देरी हुई है।
मुंबई में 13 अक्टूबर के बाद मानसून के विदा होने की उम्मीद है। तब तक मुंबई में बारिश की मुसीबत का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बारिश और बाढ़ की विनाशलीला की तस्वीरें सिर्फ देश से ही नहीं आ रही हैं, विदेशों में भी आसमानी आफत का ऐसा अटैक हो रहा है कि कहीं बारिश के कारण लैंडस्लाइड का दौर जारी है तो कहीं सैलाब का संकट इतना विकराल हो चुका है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सिर्फ ऊपर वाले का ही सहारा है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला से लेकर अफ्रीकी देश नाइजीरिया तक में बाढ़ ने कैसे कोहराम मचा रखा है, आपको दिखाते हैं। आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर कोहराम मचा है। आलम यह है कि न घर महफूज है न ही रास्ते। लैटिन अमेरिका देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास के लोगों पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। शहर को सैलाब ने बंधक बना रखा है। दूसरी ओर लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बरसात के बाद वेनेजुएला कैसे सैलाब के पानी में डूब रहा है। आफत के इस बाढ़ का पानी वेनेजुएला के शहर शहर में हाहाकार मचा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत के कोहराम से वेनेजुएला कैसे त्राहिमाम कर रहा है। सड़कों पर सैलाब का पानी हिलोरे मार रहा है। काराकास शहर में जिधर भी देखो पानी का कब्जा है। वहीं अब बारिश का असर ये हो रहा है कि जमीन दरकने लगी है। काराकास की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। बारिश के बाद कैसे जमीन दरक गई और मकान का हिस्सा देखते ही देखते धराशायी हो गया और खतरे की जद में इस इमारत के नीचे मौजूद अपार्टमेंट के लोग भी आ गए। काराकास का ये हाल तेज आंधी और बारिश के बाद हुआ है। देश के ज्यादातर हिस्से में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 19 मकानों के ध्वस्त होने की खबर है। आसमानी आफत से अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी हलकान है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां नाव चल रहे हैं। नाइजीरिया में आए इस सैलाब से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीते एक दशक में नाइजीरिया ने ऐसा सैलाब नहीं देखा। आपातकाल की तस्वीरें नाइजीरिया के नॉर्थ सेंट्रल स्टेट कोगी से आई है, जहां मुख्य सड़कें न सिर्फ पानी में जलमग्न हो चुकी है बल्कि जगह जगह बाढ़ का पानी सड़क के काफी हिस्सों को बहा ले गया। पश्चिमी अफ्रीकी देशों से नाइजीरिया को जोड़ने वाली सड़कों पर लबालब पानी भरा है, जिससे इन देशों को जाने वाले लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। बर्बादी की इस बाढ़ में नाइजीरिया में कम से कम 24 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 18,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।